अब मिल रही है ना आजादी, अब लग रहा है सुकून। सारी चीजें मेरी तरीके से, राइट? यही तो चाहता था मैं। माई लाइफ, माई रूल्स एंड माई ब्रेड। परफेक्ट, सही है, ऑल गुड। साची का परफ्यूम? नहीं, दिस इज माई इमेजिनेशन। अभी तो गई है यहां से। मैं सो रहा हूं। हम कहीं नहीं गए हैं। इमेजिनेशन में बोल भी रही है। वाह यार, मतलब मेरी इमेजिनेशन एआई से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो वही साड़ी, वही बैग, एग्जैक्टली वैसी ही दिख रही है। क्या करेक्ट है? तुम रियल में दिख रही हो मुझे। पर अब तुम आई गई हो तो मेरी बात सुन लो। दिल की बातें जो बोल नहीं पाया था, अब बोल दूं? सुनो तो सही। तुम्हारे बगैर मैं बहुत आजाद फील कर रहा हूं। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे, क्योंकि अब सारी चीजें मेरी तरीके से हो रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बाय गॉड, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप तुम्हें भी अब आजादी फील हो रही होगी, महसूस हो रही होगी ना। तुम भी तो अपनी जिंदगी में जी रही हो, जैसे मैं अपनी जिंदगी में जी रहा हूं। मैं बहुत आजाद फील कर रहा हूं, तो आई एम श्योर तुम्हें भी अच्छा। मेरी इमेजिनेशन में वॉक भी कर रही हो। अरे रूम में भी घुस आए। नहीं, क्या कर रही हो ये? हाँ? अरे इमेजिनेशन में तो मुझे छोड़ दो। हाँ? दिख नहीं रहा आपको? हम कहीं नहीं गए, यही हैं। नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी सामने से गई हो तुम। मैं जानता हूँ, मैं अभी सो गया हूँ। ये मेरा सपना चल रहा है। ये सपना नहीं है छोटे मालिक, हम सच में यहीं पर है। हमने अपना मन बदल लिया है। नहीं, मुझे इतना भयंकर सपना देखना ही नहीं है। रेयांश उठ। रेयांश उठ। ये उठो। अरे यार, ये वापस आ गई है। रेयांश, नहीं, तुम क्या कर रही हो? कपड़े क्या रख रही हो? इमेजिनेशन में तो छोड़ दो मुझे, जीने दो ना जिंदगी। हम यही हैं छोटे मालिक, हम कहीं नहीं गए हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी मैं सोया हुआ हूं, मुझे पता है मैं सोया हुआ हूं। तुम सच में यहाँ पे हो? तो तुम वापस क्यों आई? तुम खुद गई थी ना यहाँ से? हमने मन बदल लिया। अरे मन बदल लिया? क्या मजाक चल रहा है क्या? मन बदल लिया? कभी गए कभी आ गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको जो सोचना है आप सोचिए, हम सोने जा रहे हैं। मेरी नींद खराब करके तुम सोने जा रही हो? हाँ? नहीं, मुझे सब समझ में आ रहा है। सब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम वापस क्यों आ गई हो। सब समझ रहा हूं मैं। नहीं, बाहर जाते ही तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल गया होगा। ये सारी जो यहाँ पे तुम्हें सर्विसेज मिल रही है, बाहर तो मिलेंगे नहीं। यहाँ पे आलीशान घर, एसी, नौकर चाकर, सब कुछ तो आराम से मिल रहा है, बाहर तो मिलेगा नहीं। इसलिए वापस आ गए हो, राइट? आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। जो सोचना है मतलब क्या होता है? हाँ? गलती ना मेरी है। मुझे ना खुद तुम्हें छोड़ के आना चाहिए था। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था कि ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। मैं छोड़ के आता ना तो 100% छोड़ के आता। मजबूरी थी, गले पड़ गई, समझ में आता है। लेकिन अपने मन से मेरी जिंदगी में वापस आकर मेरी जिंदगी को नर्क बनाना, ये नहीं चलेगा। जबरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं टिकता। हमने भी तो अनजाने में ही की है शादी। मर्जी से नहीं हुई है हमारी। लेकिन इतना जान गए हैं कि हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। प्यार से बंधे रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटेंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे किसी का मूड स्विंग हो सकता है। 2 मिनट पहले बोल रही थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और चली भी गई थी, और फिर अब बोलती कि मैं कभी जाऊंगी नहीं। वो तो जाएगी नहीं और तुम उसे निकाल नहीं पाओगे। क्या करूं काव्या?
अब वो चली गई थी, वापस आ गई, तो मैं क्या करूं? उसका हाथ पकड़ के तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम अपनी लाइफ को लेके इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो रियांश? तुम एक ऐसे अनजान इंसान के साथ रहते हो, अपनी रूम शेयर करते हो जिसे तुम पसंद भी नहीं करते, और तुम्हें इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन भी नहीं चाहिए। ओके, आई अंडरस्टैंड कि घर वालों की सुन के तुमने उस लड़की की मदद की, पर अब आगे क्या? तुम अपनी पूरी लाइफ तो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते ना उस लड़की के लिए। काव्या, मैं ये सब जानता हूँ। सब जानते हो, लेकिन क्या करना है ये नहीं जानते। रियांश, ओपन अप, बता दो सबको कि तुम इस जबरदस्ती वाली शादी में नहीं रहना चाहते। काव्या, कोशिश की थी मैंने। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा रियांश। तुम्हें सबको यकीन दिलाना होगा कि तुम इस शादी में घुट रहे हो। रियांश, अपनी लाइफ में खुशी चुनने का हक तुम्हें भी है। You love me, right? I love you. That's enough. I think तुम्हें जल्द से जल्द साची को अपनी जिंदगी से निकालना चाहिए, वरना बहुत देर हो कैसे जाएगी। निकाल? बताओ ना, कैसे निकाल? क्या करूं? जब भी घर वालों के सामने ये बोलता हूँ कि हम दोनों को अलग होना है, सब लोग उसकी साइड से बोलने लग जाते हैं। डैड, दादी, सबको उसकी फिक्र होने लगती है, तो मैं करूं क्या? आई थिंक मेरे पास एक सोल्यूशन है, जिससे उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी और तुम्हें भी उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये लीजिए दादी। कुछ चाहिए आपको और? नहीं, ये बहुत प्यारा बना है साची। छोटे मालिक आप बैठिए, हम आपके लिए नाश्ता लेके आते हैं। तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। जी बोलिए। मैं जो अभी आप लोग के सामने कहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ वो बात आप लोग को ठीक नहीं लगेगी, लेकिन वो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्या बात है रियांश, सब ठीक तो है ना? दादी, दादी, मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते के बोझ को और नहीं झेल सकता। रियांश, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सा जबरदस्ती का रिश्ता? मेरा और सांची का। बेटा रियांश, किसी भी रिश्ते को वक्त दोगे ना, तो वो रिश्ता अपना बनेगा, प्यार से बंधेगा। वरना इस दुनिया में तो सारे रिश्ते जबरदस्ती के होते हैं। पर अंकल, रियांश खुद अगर इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता तो ये रिश्ता निभाने का क्या फायदा? ऐसे जबरदस्ती रिश्ता निभाने से रियांश महान नहीं बन जाएगा। इनफैक्ट वो अंदर ही अंदर बस घुटता रहेगा। नाउ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड काव्या। इन दोनों की ना शादी हुई है। लेकिन जबरदस्ती हुई है ना अंकल। ये भी तो सच है। पर शादी हुई तो है ना, तो निभाने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है दादी, पर रियांश ऑलरेडी एक बार इस लड़की के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर चुका है। अब हर बार रियांश ही सैक्रिफाइस करे ये तो जरूरी नहीं है ना। आप सबको भी तो इसकी खुशियों के बारे में सोचना होगा। रियांश जिससे प्यार करता है उसके साथ रहने का हक किसे भी तो है। आई थिंक काव्या इज राइट। जी भाभी, बिल्कुल सही। दादी, दादी आप ही कहती हैं कि प्यार बांटने के लिए मन में प्यार होना बहुत जरूरी है।
लेकिन मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ घुटन है। तो मैं इस रिश्ते में प्यार कहां से लाऊं? और ऐसे में मेरी और साची, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई थिंक प्लीज आप सबको एक बार रेयांश की मन की भी सुननी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, ताकि तुम दोनों शादी करके खुश रहो। खैर, तो क्या मतलब हुआ इसका कि रियांश तुम सांची से अलग होने की बात कर रहे हो, यही ना? तो इसमें बुराई क्या है? दोनों अलग हो जाएंगे तो दोनों के लिए ही अच्छा होगा ना। और इसका क्या? इस लड़की की जिंदगी का क्या छाया? Not again. इसकी जिंदगी को संवारने के लिए ही मैंने इसकी शादी कराई थी ना। तो हम फिर से इसकी जिंदगी संवार देंगे। शादी से ही संवारनी है ना इसकी जिंदगी, तो हम साची की दोबारा शादी करा देंगे। काव्या, ये तुम क्या कह रही हो? प्यार के लिए अलग होना, ये तो विदेशी सभ्यता है। साथी, प्यार तो प्यार होता है ना, वो तो हर जगह वैसा ही होता है। वो इंसान एक दूसरे की फीलिंग समझ सके, एक दूसरे को मन को समझ सके, तभी तो जिंदगी खूबसूरत होती है। और हम सांची के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढेंगे ना। इसकी जिंदगी भी खुशहाल बना देंगे हम। लेकिन ये फैसला सिर्फ सांची का होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि हम किसी और से शादी कर लें? सांची, ये सिर्फ मेरे भले के लिए नहीं है, तुम्हारे भले के लिए भी। तुम भी अपने लाइफ में प्यार डिजर्व करती। तुम्हारा भी हक है कि तुम्हें प्यार मिले। कौन अपनाएगा हमें, एक ऐसी लड़की को जिसके पति ने उसे छोड़ दिया? आप जैसा अच्छा इंसान तक नहीं अपना पाया तो कौन अपनाएगा हमें? हम ढूंढेंगे ना तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढेंगे। यानी यकीन करो, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो हमें भी मंजूर है। आई प्रॉमिस सांची, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा।